अपोजिशन जो कुछ बोल रही है उसमें से कुछ काट रही है। शहबाज शरीफ जेल में, उनके बेटे जेल में, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, उनके बेटे मुल्क से बाहर हैं, और कुछ काटेंगे। मगर इख्तिदार में तो अभी भी रहना चाहते हैं। जलसा तो बड़ा हो जाएगा। जो है इख्तिदार में रहना चाहते हैं ना, इख्तिदार कोई आखिरी चीज़ नहीं है। इख्तिदार देखिए, जो इंसान जो कुछ दुनिया में चाहता है वो इत्मीनान कल्ब है। अगर बहुत गाड़ियाँ हों और बहुत इख्तियार हो और बहुत बड़े बड़े महल्लात हों और ज़हनी सुकून हासिल ना हो तो क्या हासिल है? वो ज़हीरुद्दीन बाबर की कब्र पे जो कतबा लगा हुआ है वो दरियाफ्त कर लिया गया है और उस ज़माने की रुदात भी छप गई है। वहाँ एक उनके हमवतन ने तहकीक की है, असल में तो वो उज़्बकों का इलाका था जहाँ वो गए थे शिकस्त खाकर बादशाह खान से, क्या नाम था उसका, तो वो उस ज़माने में कहा करते थे कि बादशाहों से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी शायरों और दरवेशों की होती है। लेकिन ज़ाहिर है उनके साथियों ने उन्हें कहाँ छोड़ा। इक़्तिदार की जबिल्लत जो है एक दफ़ा गालिब आ जाए तो माद इक़्तिदार कोई चीज़ नहीं है। ज़हनी इत्मीनान है या नहीं है, देखिए वो ये दीवानगी तो एक तरह की तारीख कर देती है। अब अपोजिशन का जलसा करने का हक तो है, मगर क्या उन्हें कोरोना फैलाने का हक भी है? आज जरदारी साहब की हमशीरा ने, अजरा जिनका नाम है, और नाम का जो दूसरा हिस्सा है वो प्रोनाउंस करना मुश्किल होती है, तो मैं नहीं चाहता वो कहती हैं कि कोरोना फैल रहा है बहुत तेजी के साथ, सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैलेगा लाहौर में। यह बिल्कुल वाजे है। ये इसलिए नहीं कि अपोजिशन कर रही है, हम उसके खिलाफ है। हम तो इमरान खान साहब के भी हर गलत जो वो काम वो करते हैं हमारे ख्याल में तो उस पर तनकीद करते हैं, इसलिए कि जलसे हुए, पेशावर में भी हुआ, मुल्तान में भी हुआ, कोयटा में, कराची में, इस तरह नहीं हुए, वहाँ भी फैला। आप देख लें कि वहाँ 3 शहरों में ख़ास तौर पे कराची, पेशावर और मुल्तान में फैला ज़्यादा हुआ है। लेकिन ये और तरह से जलसा हो रहा है। ये जलसा इस तरह से हो रहा है कि घर घर जा रहे हैं लोग जी, और इन मामलात में सबसे ज़्यादा गैर मोहतात तो लोग लाहौर के हैं, और जलसा होगा, बड़ा जलसा होगा। और चूंकि मीडिया को तो हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए दिखाने के लिए, और मीडिया के साथ एक अंदर मुखासमत भी है इमरान खान साहब की, पीटीआई की नहीं, पीटीआई की भी अब बन गई है वो, इसलिए मीडिया को नापसंद करते हैं। यानी वो नापसंदीदगी उनकी ज़ाहिर है हर चीज़ से, कि वो हर एक को जो ज़रा सा भी इख्तलाफ करे उसे कहते हैं ये लफाफा है। वो भी करते हैं, नून लीग वाले भी प्रोपेगेंडा करते हैं, मगर इनके अंदर एक नफरत पाई जाती है। आते इन्होंने इश्तहार जो है वो बराए नाम कर दिया, हालांकि वो ग्रेजुअली कम किए जा सकते थे, कम तो करने चाहिए थे। मगर अपोजिशन जो कर रही है वो ये कर रही है, और असल में नून लीग ही कर रही है, मौला के तो लोग बराए नाम है। दूसरा इसका पहलू, ये कोरोना बहुत फैलेगा लाहौर में, ये आप लिख रखें, मैंने बहुत गौर किया है, बेताशा फैलेगा। अल्लाह ताला महफूज रखे इस शहर को। ये जनाब अली बिन उस्मान हजवेरी का शहर है, अल्लाह ताला इस पर करम फरमाए, खुदा करे कि हमारी पेशीन कोई गलत हो जाए, मगर ये फैलेगा। दूसरी बात ये है, इस जलसे की एक इम्प्लीकेशन ये है कि शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप तो ख़त्म हो गई आने वाले बरसों के लिए, मुद्दतों तक, और कोई उम्र खिजर तो उन्हें अता नहीं हुई है, वो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, मगर ये कब तक वो जिएंगे। और हमजा की भी लीडरशिप खत्म हुई, क्योंकि भाई जो है वो उसमें बड़ी टॉलरेंस थी अपने भाई के लिए, भाइयों में होती है भाइयों के लिए, लेकिन कजन्स में बाद औकात नहीं होती, और मरियम में टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। और शुरू से यही इनका मिजाज है, अपनी मनमानी करने का, और इसमें इन्हें सपोर्ट भी खानदान में हासिल रही। अब जिन लोगों की हासिल रही वो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लेता। ठीक है। मरियम की लीडरशिप इस्टेब्लिश हो गई, दूसरा नतीजा ये निकला। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसका आखिरी अंजाम क्या? जी बिल्कुल। हारून साहब, जिस तरह से आपने बात की है, पहला पॉइंट जो शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक है, एक तो ये दावे कर रहे हैं कि हमारे पास इस्तीफ़ों के अंबार लग रहे हैं, मगर ना शहबाज शरीफ साहब ने तहरीरी तौर पे अपना इस्तीफ़ा दिया, ना बिलावल ने दिया, और दोनों जमातें, ये दोनों अतराफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि हम नुमाइंदे उनके हमारे साथ राब्ते में हैं। अगर ये मान लिया जाए कि हुकूमत बातचीत के लिए राजी है, तो अपोजिशन का ख्याल है इमरान खान साहब काबिल एतबार नहीं है, काबिल भरोसा नहीं है, इसलिए बातचीत नहीं हो सकती। देखिए, इसके तो बहुत सारे पहलू है ना। इस्तीफे तो देखिए, अभी पीपल्स पार्टी यकसू नहीं है, उनकी ग्रिप ज्यादा है पार्टी पे, जरदारी साहब की।
ठीक, क्योंकि वो एक सूबे में है, एक लिसानी ग्रुप है, बुनियादी तौर पर सिंधी वोटर है ना, उर्दू बोलने वाला वोटर तो, या जो पंजाबी या बलोच जो रहते हैं, या हज़ारा के जो लोग रहते हैं, ये पश्तून जो रहते हैं, वो तो उनके वोटर नहीं है ना पीपल्स पार्टी के, तो सिंधी वोटर हैं। उन्होंने खुद ही महदूद कर लिया, जैसे नून लीग तेजी के साथ अपने आप को सेंट्रल पंजाब तक महदूद कर रही है। ये पंजाब की पार्टी थी बेसिकली, जब यहाँ इसकी अक्सरियत बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो सिंध और बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा पे उसका असर पड़ता था, और लेकिन ये रफ्ता रफ्ता तीनों सूबों में तहलील हो गई। पीपल्स पार्टी ने भी यही किया। देखिए, हम इस्तीफों के मामले में जरदारी साहब यकसू नहीं हैं, बिल्कुल वाज़ेह इत्तलात हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दे रहे हैं कि अगर बिलावल को सियासत करने की पूरी आज़ादी हो, वो ये ख्वाब देखते हैं कि अगर सराइकी बेल्ट में जीत सकें या किसी वक्त इस्टेब्लिशमेंट से मफाहमत हो सके, इस ऑप्शन को वो ख़त्म नहीं करना चाहते, तो बिलावल वजीर आज़म बन सकता है, जो कि नहीं बन सकता। उसकी शख्सियत में वो इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो पॉपुलैरिटी के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, देखिए, उसका उर्दू बोलने ना बोलने का मसला नहीं है, कायदे आज़म को भी उर्दू नहीं आती थी। उसकी शख्सियत का तासुर ऐसा नहीं है कि जो एक बहादुर बावकार लीडर का तासुर हो। यही बात हम आज़ाद कश्मीर में सरदार अतीक साहब से गुजारिश करते थे, उनकी समझ में नहीं आती थी कि वो वालिद साहब की जगह नहीं ले सकते। उनके वालिद साहब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान की शख्सियत में मकबूलियत के बहुत अवामिल पाए जाते थे। सवाल ये नहीं है जैन कोई कितना है नहीं है, ये तो एक अलग बहस है ना, बिल्कुल ही। ठीक ठीक। अच्छा, फिर ये है कि इसका अंजाम क्या, ये जाएगी किस तरफ, हम अपना मोहतात अंदाजा बता सकते हैं। लॉन्ग मार्च बहुत मुश्किल है, बहुत। देख, जलसा करना आसान है, आपने शहर में मोबिलाइजेशन कर ली, लोगों को फितरी तौर पर शहजादे शहजादियों से दिलचस्पी होती है, ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, मरियम की शख्सियत में एक कशिश भी है। ठीक, और लेकिन जलसा आपने कर लिया, उसके बाद होगा क्या, उसके बाद क्या होगा, ठीक है, ये आपका बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। लॉन्ग मार्च कर सकते हैं? मैं इसी से रिलेटेड आपसे पूछना चाह रही हूँ हारून साहब, जो हिदायतनामा इस वक्त अपोजिशन ने कल के जलसे के हवाले से जारी किया, यकीनन आपने पढ़ा होगा, कंबल, अपने मफलर ले आए, रुमाल ले आए, बैटरीज ले आए, एक्स्ट्रा चार्जर ले आए, अपना सामान साथ लेके आए। ये कल जलसा ही होगा ना, वरना इसका मकसद क्या है हारून साहब? ये इतना सामान लाने का लोगों को क्यों कहा जा रहा है? पानी लेके आए? नहीं, वो जलसे कल देखिए, नहीं वहीं से लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते। वो देखे ना, इंतजाम तो हमजा किया करता था, शहबाज शरीफ किया करते थे, इनके लिए तो पहला मौका है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा एहतियात कर रहे हैं, बहुत बेपनाह पैसा खर्च कर रहे हैं। खिलाड़ी पुराने इनके साथ। पहले हमारा ख्याल था सेंट्रल पंजाब से लोग आएंगे, पुराने खिलाड़ी, मैनेजमेंट का हर एक का तजुर्बा नहीं होता, मैनेजमेंट एक अलग चीज है। पहले हमारा ख्याल था सेंट्रल पंजाब से लोग आएंगे, फिर पता चला पूरे पंजाब से आएंगे, अब ये पता चला है कि इवन बलोचिस्तान से कुछ लोग आएंगे। अच्छा। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते वो मरियम की लीडरशिप एस्टेब्लिश करने में। सिंध से लोग आएंगे, पख्तूनख्वा से लोग आएंगे और आप देख लेंगे। मैं कोई सुनी सुनाई थोड़ी कह रहा हूं, मैंने इसमें यानी जिम्मेदार लोगों से पूछा। अच्छा, ठीक है। अब लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता, कोई ऐसा लॉन्ग मार्च जिससे कोई बड़ी यदि तब्दीली आ जाए, कोई बहुत धमाका हो, कोई बड़ा सैलाब आ जाए, जैसे लाहौर भुट्टो पे कभी निछावर हो गया था 6 सितंबर के बाद। भुट्टो का जो इमेज बना था अक़वाम मुत्तहिदा में, जो एक नेशनलिस्ट बन के वो उभरे थे और गरीबों के नुमाइंदे बन के उभरे थे, किया तो बाद में उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं, लेकिन उस वक्त उन पर लोग फिदा थे, करिश्मेटिक आदमी थे। जैसे इमरान खान करिश्मेटिक है और फाइनली इमरान खान भी कुछ कर नहीं सकेंगे।